आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। हरिद्वार से निकली कांग्रेस की केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा इस समय रास्ते में मौजूद है। इस बीच कल देर रात जो केदारनाथ मार्ग है वहां बादल फटने की घटना हुई है और कुछ पुल भी बहे हैं। यात्रा आगे कैसे चलेगी उस पर भी अब कांग्रेस चिंतन कर रही है। साथ ही जो सत्ताधारी दल है बीजेपी ने भी यात्रा को लेकर समय समय पर सवाल खड़े किए हैं। इस बीच खबर ये भी आ रही है कि क्या राहुल गांधी भी केदारनाथ पहुंच सकते हैं दर्शन के लिए जिस दिन यात्रा वहां पहुंचेगी। इन तमाम सवालों के साथ मैं मथुरा दत्त जोशी मेरे साथ हैं, उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश संगठन महामंत्री उपाध्यक्ष। सर, यात्रा चल रही है सुगमता से, लेकिन कल रात बड़ा हादसा हुआ है, बादल फटा है। क्या इस समय रूट की स्थिति है, क्या रहेगा आगे यात्रा का प्लान? देखिए, अभी जो केदारनाथ की यात्रा है वो गौरीकुंड से आगे को चली है, गुप्तकाशी से आगे को चली है। कल रात गुप्तकाशी में स्टे था, आज आगे को चली है। आगे सूचनाएं ये आ रही हैं कि रास्ता बंद है, जो पैदल रास्ता है वो भी बंद है। हालांकि सरकार उसको खोलने का काम कर रही है। और आज यात्रा का पड़ाव सोनप्रयाग में है, सीतापुर में है। और कल सुबह यात्रीगण माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में केदारनाथ के लिए प्रस्थान करेंगे। कल 2 तारीख है, 2 तारीख की रात्रि में केदारनाथ में विश्राम करेंगे और 3 तारीख की सुबह माननीय अध्यक्ष जी वहाँ पर जलाभिषेक करेंगे। चतुर्दशी का दिन है और शिवरात्रि 2 तारीख को भी है, 3 को भी है। वहाँ पर जलाभिषेक करेंगे और देश और प्रदेश के कल्याण की कामना करेंगे और प्रदेश की सरकार को सद्बुद्धि देने की बात करेंगे, उसकी प्रार्थना करेंगे और भारतीय जनता पार्टी को सद्बुद्धि देने के लिए प्रार्थना करेंगे। और बड़ा उत्साह है यात्रा में, जगह जगह लोग मिले हैं, सारे पार्टी के वरिष्ठ नेतागण इसमें सम्मिलित हुए हैं। सबने बहुत उत्साह से यात्रा को अपना समर्थन दिया है। आम जनता का भी बड़ा समर्थन मिल रहा है, लोग मिल रहे हैं अध्यक्ष जी को। तमाम शिक्षाविद हैं, पर्यावरणविद हैं, डॉक्टर्स लोग हैं, इंजीनियर्स लोग हैं। अध्यक्ष जी से मुलाकात भी उन लोगों ने की है। हम उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास कैसे कर सकते हैं, इसमें भी चर्चा यात्रा के दौरान हुई है। जैसे श्रीनगर में अध्यक्ष जी ने तमाम मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर से भी बात की और हेमचंदन बहुगुणा महाविद्यालय के प्राध्यापकों से भी मुलाकात की, पत्रकार बंधुओं से भी वहाँ पर मुलाकात की। तो हमारा प्रयास है कि उत्तराखंड का विकास होना चाहिए और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने धार्मिक भावनाओं में चोट करने का काम किया है, उत्तराखंड की जो धार्मिक अलौकिकता है उसको चोट करने का काम किया है। इसलिए हमको ये यात्रा निकालनी पड़ी, क्योंकि केदारनाथ धाम के नाम से दिल्ली में धाम बनाने की बात थी, अन्य जगह धाम बनाने की बात थी। मुख्यमंत्री स्वयं उसमें शिरकत की। मुख्यमंत्री ने स्वयं कहा जो लोग केदारनाथ नहीं जा पाएंगे उनके लिए अच्छा हो गया दिल्ली में ही हम मंदिर बना दे रहे हैं। तो ये तो हमारे 4 धाम को शिफ्ट करने की बात हो गई थी, तो इसलिए यात्रा निकालनी पड़ी। गैर राजनीतिक यात्रा है। जो लोग इसका राजनीतिक अर्थ निकाल रहे हैं वो मुझे लगता है कि छोटी मानसिकता के लोग हैं। बीजेपी की ओर से एक बयान आया सर, उन्होंने कहा कि ये तो विशुद्ध सनातन की अगर ये यात्रा है, हरिद्वार से निकली है, केदारनाथ तक जा रही है, तो उन्होंने कहा कि भाई मुस्लिम लोगों का उसमें शामिल हो रहे हैं। ये कांग्रेस बताए कि वो क्या चाह रहे हैं। भाजपा पे अब कोई बात नहीं रही है, विकास की बात वो है नहीं उनके पास, बौखला गए हम और बौखलाहट में इस तरह की बात कर रहे हैं। हम लोग तो सर्वधर्म सद्भाव की बात करने वाले लोग हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का नारा देने वाले लोग हैं। लेकिन मैं इस यात्रा में चुनौती देकर कहना चाहता हूँ भाजपा के लोगों को, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं था। सारे सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं, भगवान शिव जी के अनन्य भक्त हैं। हम तो उत्तराखंड के निवासी हैं, हमारे तो करकड़ में शंकर निवास करते हैं। यहाँ का जो निवासी है वो भगवान शंकर का भक्त है। हर पत्थर उठाओ वो शिव जी का ही अवतरित माना जाता है। तो भाजपा के लोगों के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। यात्रा की सफलता को देखते हुए, लोगों के अपार जन समर्थन को देखते हुए भाजपा के लोग बौखला गए हैं। उन पर जवाब देने के लिए नहीं है। वो इस बात का जवाब क्यों नहीं देते हैं कि केदारनाथ धाम की स्थापना करने के लिए स्वयं मुख्यमंत्री जी क्यों गए, किस लिए शिलान्यास करने गए थे। अब फेस सेविंग के लिए तमाम तरह की बातें कर रहे हैं।
वहाँ पर 230 किलो सोना आया है कहने की बात इनके ट्रस्ट के अध्यक्ष ने की थी। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष ने कही थी, हमने नहीं कही थी। सुरक्षा के लिए चिट्ठी उन्होंने लिखी थी। अब वो सोना कहाँ गया, किधर गया, क्योंकि खा गए भाजपा के लोग। 1400 तो कह रहे हैं ना कि पीतल भी लगता है उसमें, उसकी कोडिंग होती है, वो तो हम बिल्कुल सहमत है। पीतल लगता है, चांदी लगता है, मान लें सब कुछ लगता है, लेकिन 230 किलो सोने की बात कहाँ से आई? कांग्रेस के नेता ने तो नहीं कही, ये तो भाजपा के नेताओं ने कही ना। तमाम अखबार हैं, तमाम वीडियो फुटेज हैं, तमाम इनके अजय अजेंद्र जो हैं, मैं उनसे ही पूछता हूँ उन्होंने किस बात की सुरक्षा मांगी थी? उन्होंने कहा कि 14 घोड़ों में सोना जा रहा है ऊपर, 14 घोड़े चले थे। ये झूठ बोलने वाले लोग हैं, इन पर कुछ कहने के लिए नहीं है। ये सांप्रदायिक माहौल ख़राब करने वाले लोग हैं, हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाने वाले लोग हैं। इन पर अगर इन पर हिम्मत है, 230 किलो सोना जो इन्होंने चोरी किया है, मैं चोरी शब्द कह रहा हूँ, अब ये उसमें जांच कराएं। और मुख्यमंत्री जी पे थोड़ी भी नैतिकता होती, इन्हीं के मंदिर समिति के अध्यक्ष का बयान है 230 किलो सोना आया है, कहाँ गया वो सोना? क्यों मोदी जी वहाँ पर गर्भगृह में कैमरे लेके गए थे? ऐसा तो हमारे यहाँ कहीं रीति रिवाज नहीं है। कृष्णा माई ने जिस गुफा में तपस्या की थी उसका नाम मोदी गुफा क्यों रख दिया? 4 घंटे की, 1 घंटे की, आधे घंटे की तपस्या करने पर क्यों रखा? इस बात का जवाब है इनके पास। और जिस भाजपा के नेता ने बात की है, मुझे लगता है वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। पहले अपना मानसिक संतुलन ठीक कर लें। यात्रा जब शुरू हो रही थी कांग्रेस की, तो ये भी चर्चाएं हुई कि आप लोगों ने राहुल गांधी को भी न्योता दिया है, बड़े नेताओं को भी दिया है। क्या राहुल गांधी आएंगे? देखिए, हमने आदरणीय राहुल जी को निमंत्रण दिया, श्रीमती सोनिया जी को निमंत्रण दिया है, प्रियंका जी को दिया है, खड़गे जी को दिया है और शैलजा जी को भी दिया, जो प्रभारी हैं। प्रभारी जी का प्रोग्राम बन रहा था, लेकिन पार्लियामेंट चल रही है। राहुल जी का भी प्रोग्राम अभी भी है, 13 तारीख तक वो किसी दिन आ सकते हैं, जो हमको दिल्ली से खबर आई है। लेकिन दिक्कत यह है, पार्लियामेंट चल रही है, महत्वपूर्ण विषय पर चर्चाएं हो रही हैं, बजट पर चर्चाएं चल रही हैं। नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में राहुल जी हैं, अब और महत्वपूर्ण भूमिका बन जाती है उनकी। तो देखते हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि राहुल जी निश्चित रूप से केदार बाबा के दर्शन करने के लिए, केदार बाबा से आशीर्वाद लेने के लिए ज़रूर आएंगे। बहुत शुक्रिया सर। तो ये थे मथुरादत्त जोशी, जो उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष हैं। बीजेपी की ओर से जिस तरह की बयान सामने आए उसको लेकर आपत्ति जताई है। उनका ये कहना है कि ये राज्य सर्वधर्म समभाव का राज्य है। यहाँ पर अगर चारों धाम हैं तो यहाँ पर हेमकुंड साहिब भी है, यहाँ पिरान कलियर भी है। इसलिए तमाम जो लोग यात्रा में शामिल हो रहे हैं वो एक धार्मिक सद्भावना को लेकर चल रहे हैं। दूसरा, राहुल गांधी के आने पर उन्होंने कहा है कि प्रोग्राम तय है, हो सकता है राहुल गांधी आ जाएं, लेकिन पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, वो इस वक्त एलओपी की भूमिका में है, तो उनका आना मुश्किल भी हो सकता है। बहरहाल इस सब के बीच जो आपदा का जो एक कल देर रात्रि वहाँ बादल फटने की जो घटनाएं हैं, उसके बाद रूट में भी दिक्कतें हैं, तो ये यात्रा कांग्रेस किस तरह आगे चलाएगी उस पर भी सबकी नज़र रहेंगे। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हिम, जय भारत टीवी।